आने से पूर्व जन घोषणा पत्र में रोडवेज के सुदृढ़ीकरण के वादे को भूलकर सरकार उल्टी प्राइवेट बस माफिया को पुष्ट कर रोडवेज को निजीकरण की ओर धकेलने का प्रयास। जयपुर समेत सभी आगारों में धरना प्रदर्शन कर धरने के दिए गए तथा बजट की प्रतियां जलाकर जिला कलेक्टरों के माध्यम से मांग पत्र सौंपे गए, जिसमें रोडवेज के सुदृढ़ीकरण समेत रोडवेज के सेवारत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विभिन्न मांगों संबंधी ज्ञापन सौंपकर रोडवेज को सरकारी अनुदान से 2000 बसों तथा रोडवेज में लगभग 10,000 पदों पर भर्ती तथा वेतन पेंशन का भुगतान नियम दिवस को करने सहित 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। वर्तमान सरकार द्वारा यदि वादे निभाने पर कदम नहीं उठाए गए तो रोडवेज कर्मी आगामी दिनों में जनता के बीच जाकर परिवहन निगम के अस्तित्व को खत्म किए जाने के प्रयासों के विरोध में जन जागरण करेंगे तथा आम जनता से लाइफलाइन रोडवेज को बचाने की गुहार लगाएंगे। आज दिनांक 14 मार्च 2023 को राजस्थान के प्रत्येक आगार समेत जयपुर में सिंडी कैंप पर राजस्थान परिवहन निगम, संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन एवं संयुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज सभी आगार मुख्यालय पर बजट की प्रतियां जलाई गई। क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री राजबिहारी शर्मा ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा सत्ता में आने से पूर्व जन घोषणा पत्र में रोडवेज के सुदृढ़ीकरण एवं रोडवेज कर्मचारियों के कल्याण हेतु बातें तो लिखी गयी, लेकिन हकीकत में सरकार द्वारा प्राइवेट बस माफिया को नए परमिट जारी करने तथा रोडवेज के समानांतर एक कोर अथॉरिटी बनाकर रोडवेज को कमजोर किया जा रहा है। भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री महेश चतुर्वेदी ने सरकार के कार्यकाल के शेष 6 महीने तक संघर्ष को तीव्र करने की आवश्यकता पर बल दिया। दूसरी ओर सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री श्री मुरारी लाल शर्मा द्वारा बताया गया कि रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 10 माह पूर्व रिटायर हुए कर्मचारियों को पेंशन परिलाभ नहीं मिलते हैं तथा पेंशन भी 2-2 माह विलंब से दी जा रही है। पूर्व में रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभों का भुगतान रोडवेज की बेशकीमती जमीन के पेटे 214 करोड़ उधार लेकर फंड जारी किया गया था। आज वेतन पेंशन भुगतान की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई। परिवहन फेडरेशन के महामंत्री श्री सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि रोडवेज के सेवारत कर्मचारियों के हालात खराब है। 2-2 माह तक वेतन का भुगतान नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार रात्रि विश्राम के अंतर का भी भुगतान रोक दिया गया। प्रदेश प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी प्रकाश शर्मा ने कहा कि सरकार को रोडवेज की सभी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए रोडवेज कर्मचारियों की मांग तथा पूर्व परिवहन मंत्री एवं विधायकों की मांग को मानते हुए रोडवेज को राज्य सरकार के परिवहन विभाग में शामिल कर संचालित किया जाए। सर बताएं, आज आपकी क्या मांग है और कब तक चल रही है, ये कब से चलती आ रही है? ये राज्य सरकार जब सत्ता में आई थी, इन्होंने जो विजन डॉक्यूमेंट अपना बनाया था उसमें इन्होंने रोडवेज को सुदृढ़ीकरण करने के लिए वादा किया था और इन्होंने कहा था कि रोडवेज के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए हम काम करेंगे। लेकिन आज 4.5 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। सरकार अपने अंतिम 6 महीने में है और अंतिम बजट भी पेश किया जा चुका है, लेकिन सरकार ने रोडवेज को कमज़ोर करने के सारे हथकंडे अपनाए हैं। रोडवेज में अभी मार्च में रोडवेज की 1500 बसें बची हुई हैं। अगर सरकार 500 बसें हर साल लेती तो आज रोडवेज की जो फ्लीट है उसमें वही 4.5 बसें होती, 4,500 बसें होती। लेकिन सरकार द्वारा निजीकरण को बढ़ावा देते हुए अनुबंध पर बसें ली गई हैं। अनुबंध पर जो बस ली गई हैं उनके किराए के पेटे में 850 करोड़ रुपए सरकार भुगतान कर चुकी है, जबकि अगर सरकार उससे बसें खरीदती तो आज सरकार रोडवेज की बसें सरकारी होती, जबकि किराए के बदले में अनुबंधित वाहनों को वो भुगतान कर दिया। आज रोडवेज में 10,000 भर्तियाँ खाली है पदों पर, उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तो रोडवेज को सुदृढ़ीकरण करने के 2 ही तरीके थे, एक रोडवेज में बसें ली जाती और रोडवेज में कर्मचारियों की भर्ती की जाती। 4.5 साल में सरकार ये नहीं कर पाई, इसका मतलब सरकार की मंशा नहीं है। सरकार द्वारा जो डॉक्यूमेंट बनाया गया था, जन घोषणा पत्र बनाया गया था, उसकी मांग रोडवेज के प्रति पूरी नहीं की गई है। सरकार का दावा झूठा है जो सरकार कहते हैं। आज रोडवेज में 2-2 महीने पेंशन और वेतन नहीं दिया जाता है। रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारी खाली हाथ घर जा रहे हैं। 10 महीने से जो हमारे रोडवेज में कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए उनको पेंशन परिलाभों का पैसा नहीं मिला है, वो खाली हाथ अपने घर गए।
विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा है। आज भी स्थिति में रोडवेज के सेवारत कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला। आज सिंधी कैंप पे अपन खड़े हैं, आप पीछे देख रहे हैं रोडवेज की जो ये बिल्डिंग बनाई गई थी करोड़ों रुपए खर्च करके, 4.5 साल में उसका उद्घाटन तक नहीं कर पाई सरकार। आप सरकार की कथनी और करनी में अंतर आप साफ देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर बजट की प्रक्रिया जला के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगले 6 महीने में अगर सरकार द्वारा बजट अनुदान मांगों में हमारे लिए कोई घोषणा नहीं की गई तो हम आगामी दिनों में जनता के बीच जाएंगे, पर्चे वितरित करेंगे और जनता को समझाएंगे कि किस तरह से आपका हक, आपका अधिकार और आपके जो रोड